जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रामेश्वरम तीर्थ स्थान किस राज्य में स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है राजा का अहंकार और प्रभु की कृपा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, डॉक्टर जब किसी का उपचार करता है तो वह दवा देने के साथ साथ दुआ भी करता है, क्योंकि दवा से ज्यादा बेहतर असर दुआ करती है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। होना ना होना सब उसके कृपा पर निर्भर है। ना होने में भी कुछ ना कुछ राज छिपा होता है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। लेकिन जो अकांठ इस अभिमान में डूबे रहे कि जो मैं करता हूँ वह कोई दूसरा नहीं कर सकता, वह कभी सही आत्मिक सुख नहीं पा सकता। इसी प्रकार एक कथा है। एक राजा बड़ा प्रभु भक्त था, हरदम प्रभु को अंग संग महसूस करता, जो भी करता प्रभु के निमित्त होकर करता। करता भाव उसमें था ही नहीं। आखिर पूजा रंग लाई, भगवान ने दर्शन दिए, कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है वह भी आपका ही दिया हुआ है। भगवान ने फिर कहा तुम्हारी भक्ति निश्चल है, इसलिए मैं आया हूँ, वर देकर जाऊंगा, तुम्हें कुछ मांगना ही होगा। राजा ने आखिरकार मांग ही लिया, प्रभु ऐसा वरदान दे कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो, कोई भूखा ना रहे। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन सावधान भी कर दिया, जब तुम में अहम आ जाएगा, यह सोचने लगोगे कि सभी तो मेरे कारण ही सुखी हैं, मेरे ही कारण कोई भूखा नहीं है, तभी तुम्हारे राज्य में अशांति हो जाएगी, दुख दारिद्रता आ जाएगी। इस अहंकार से दूर रहना और यह कभी मत सोचना कि जो हो रहा है मेरे ही कारण हो रहा है। राजा ने ऐसा ही किया। उसके राज्य में सर्वत्र सुख शांति हो गई, कोई दुखी न रहा, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। राजा परमात्मा की भक्ति में लगा रहा, लेकिन चाटुकार लोग अपने स्वार्थ के कारण निर्मल बुद्धि को भी मलिन बना देते हैं, मैं भर देते हैं और फिर सब कुछ चौपट हो जाता है। राजा के एक मंत्री ने चापलूसी की, महाराज ऐसा तो आपके कारण ही है, लोग तो बेकार ही भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें तो आपकी पूजा करनी चाहिए। परमात्मा तो नजर नहीं आता, आपका तो लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आप ना होते तो लोग सुखी हो ही नहीं सकते, इसलिए आपके राज्य में आप ही की पूजा होनी चाहिए, ना कि उस परमात्मा की जो किसी को नजर ही नहीं आता। राजा नहीं माना, उसने अपने चापलूस नौकर को डांट कर भगा दिया। लेकिन चापलूस रोज ही राजा को यह कहते रहे कि आप राजा नहीं परमात्मा हैं, परमात्मा की नहीं आपकी पूजा होनी चाहिए। आखिर पत्थर पर लकीर पड़ गई, राजा मान गया, भूल गया परमात्मा को, यह भी भूल गया कि मेरे राज्य में सभी सुखी तभी से हैं जब से परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है। उसके आशीर्वाद से पहले तो सुख शांति नहीं थी, सब कुछ भूल गया। राजा मैं में फंस गया, चापलूसों से घिर गया, मति भ्रम हो गया उसे, और जिसमें मैं आ जाती है उसका बेड़ा तो डूबता ही है। तब से राजा की पूजा न करने वालों को राजा के सैनिक प्रताड़ित करने लगे। एक दिन सैनिक चौराहे पर एक कमजोर से व्यक्ति को पीट रहे थे। वह बेचारा लाचार और हड्डियों का ढांचा मात्र था। सैनिकों को उस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था, लेकिन सैनिक उसे जितने कोड़े मारते उतने ही भगवान के शरीर पर भी पड़ते। भगवान के शरीर पर भी कोड़े के निशान पड़ गए। लाचार और बेबस व्यक्ति पर ही परमात्मा की कृपा होती है, और फिर होता भी वही है जो भगवान चाहता है। उसके बाद उससे भी कमजोर एक व्यक्ति चौराहे पर पहुंचा, पहले से भी लाचार और दीनहीन। सैनिकों ने उससे भी कहा राजा की भक्ति करो, वह नहीं माना। सैनिकों ने उसे पीटना चाहा, लेकिन उस कमजोर व्यक्ति ने केवल अपनी उंगली के इशारे से सभी सैनिकों का वध कर डाला। खबर राजा तक पहुंची, एक अत्यंत कमजोर और हड्डियों का ढांचा मात्र व्यक्ति ने सैनिकों को मार डाला। उसके पास कोई हथियार भी नहीं, उसने अपनी उंगलियों से ही इशारा किया और सभी सैनिक ढेर हो गए।
राजा पहचान गया वह अति कमजोर व्यक्ति परमात्मा के सिवाय कोई और नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि लौट आई और उसने महसूस किया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या हो गया था मुझे? चाटुकारों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझ में मैं भर दी और मैं नीचे गिरता चला गया। मैं उस भगवान को भी भूल गया जिसके कृपा से ही राजा बना था। उसके अंतर चक्षु खुले। वह भागा उस अति कमजोर व्यक्ति के पास जाने के लिए, लेकिन वह तो स्वयं उसके महल में पहुंच गया था। निशंक निडर राजा ने दंडवत किया, क्षमा मांगी, लेकिन परमात्मा ने कहा, नहीं राजन, तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। अब तो तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा अंत समय नजदीक आ गया है। राजा ने भगवान के चरणों को पकड़कर बार बार क्षमा मांगी। राजा ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी पूजा की है, आपको मन से चाहा है, मन से आपको भजा है, इसलिए मेरा वध आप अपने हाथों से कीजिएगा, जिससे मैं आप में ही विलीन हो सकूं। देता परमात्मा ही है सब कुछ, जिसके पास जो भी है वह परमात्मा का ही है। लेकिन जो इस सत्य को भूल जाता है, अहम में सब कुछ अपने आप को ही समझता है, जो यह समझता है कि मैं ही करता हूँ, मेरी दवाई से ही मरीज ठीक हुआ है, मैं ऐसा ना करता तो हो नहीं सकता था, मैं ना करूं तो कोई कर नहीं सकता, उसका हश्र राजा जैसा ही होता है। अहंकार सभी शक्तियों का नाश करता है। जहां दवा काम नहीं करती वहां दोस्तों दुआ काम करती है। यह कोरा कथन नहीं, बिल्कुल सत्य है। भगवान के घर में कोई कमी नहीं है। उसके काम में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वह कभी अन्याय नहीं करता, वह कभी किसी को दुख नहीं देता, वह तो सदा सहायता करता है, सहायता देता है। इंसान ही स्वार्थी है, जो देता है उसे भुला देता है। वह बहुत कृतघ्न है, मुसीबत में साथ देने वाले को भी भूल जाता है, हाथ थामने वाले के हाथ को भी झटक देता है, और ऐसा व्यक्ति कभी मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। इसलिए भक्तों, हमें प्रभु का भजन मन से करना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का एक चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। दोस्तों, हमारी कथाओं को शेयर करें, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।